हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 5। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया है बहुत ही आसान भाषा में। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। आप लोग को ज़्यादा इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यूनिट 5 स्टार्ट होगा और इसी ही लेक्चर में आसान भाषा में कंप्लीट होगा। यूनिट 5 आप लोग का है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल जितना कुछ दिया गया है आसान भाषा में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे आज के ही इस छोटे से लेक्चर में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता क्या है। तो देखिए, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे पहले एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर आटा पिसा हुआ रखा हुआ है, ठीक, आटा पिसा हुआ यहाँ पर रखा हुआ है, प्लस आप लोग इसमें वाटर को जब मिक्स करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है एक पेस्ट बन जाता है। और उसी पेस्ट के द्वारा आप लोग क्या बनाते हैं, रोटी को गोल गोल बनाते हैं ना। तो यहाँ पर जो पेस्ट बना हुआ है इसी पेस्ट को हम लोग कहेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर सिंपली आप लोग जान लीजिए कि लिक्विड प्लस सॉलिड जब दोनों आपस में मिक्स होंगे और जो हमारा बनेगा वो हमारा होगा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो आप लोग को यहाँ पर समझना है आसान भाषा में आप कैसे लिखेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है। चलिए उसको जानते हैं, जो समझाए हैं वो बात आपको ध्यान में रखना है। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, सिंपली आप लोग डिफिनीशन एक लाइन में समझिए। एक पॉइंट तो यही लिखेंगे कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होता है ये किस नेचर में होता है, सेमी सॉलिड नेचर में होता है। तो दे आर सेमी सॉलिड इन नेचर, ये जो होते हैं सेमी सॉलिड नेचर में होते हैं। द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑक्यूपाई इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड डोज। जो कि किसके बीच का इंटरमीडिएट पोजीशन होता है, ये हमारा होता है लिक्विड और सॉलिड के बीच का इंटरमीडिएट पोजीशन होता है फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट टू दी कंसिस्टेंसी। और इसी से हमारा बनता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। जैसे पेस्ट हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, ठीक। तो ये सारी चीजें ये सेमी सॉलिड में हमारे यही सारी चीज आते हैं। जैसे कि पेस्ट हो गया किसी चीज का, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ने भी हैं, यही सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक। तो 2-3 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, आसान तरीके से लिखा गया है। अब देखिए, जो चीज आपको बताए हैं पहले छोटा कर दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहीं से ले सकते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर बीच में लिखा गया है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड लिखा गया है। अब सेमी सॉलिड से क्या क्या चीजें बनती हैं, ऑइंटमेंट बनता है, क्रीम भी बनता है, प्लास्टर भी हो गया, पेस्ट भी हो गया, रेक्टल यूरेथ्रल भी हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर आती हैं, सेमी सॉलिड के अंदर आते हैं। और सेमी सॉलिड हमारा क्या होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक। तो आधा हमारा लिक्विड रहेगा और आधा हमारा सॉलिड रहेगा और दोनों को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं पेस्ट बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, जेल बनाते हैं, ऑइंटमेंट बनाते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे किस में आते हैं दोस्तों, वो सारी चीजें हमारे आते हैं सेमी सॉलिड में, ठीक। जो कि किस नेचर के होते हैं, सेमी सॉलिड नेचर के होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑइंटमेंट के बारे में। अब ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट जो होता है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। ऑइंटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, सेमी सॉलिड के प्रिपरेशन के द्वारा। तो पहला पॉइंट तो ये आप लोग लिखे लेंगे, दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू द स्किन। अब ऑइंटमेंट का मतलब होता है हिंदी में समझिए लोशन। अब लोशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लोशन को खाया नहीं जाता है, लोशन को आप लोग खाते नहीं ना है। लोशन को क्या करते हैं, लोशन को लगाया जाता है स्किन के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है, लोशन को खाया नहीं जाता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे ऑइंटमेंट जो होता है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड को मिक्स करके ऑइंटमेंट को हम लोग बनाते हैं। तो पहले अगर चार्ट के बेस पर एग्जामिनर को समझाना चाहते हैं तो ऐसे आपको बना देना है, ठीक। और ऑइंटमेंट जो हमारा होता है किस नेचर का होता है, सेमी सॉलिड नेचर का होता है, ठीक। तो पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, ऑइंटमेंट आर दी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, जो कि कहां पे अप्लाई किया जाता है, स्किन के ऊपर, सर्टेन म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर प्रोटेक्टिव थेराप्यूटिक पर्पज वेयर डिग्री ऑक्यूपेशन डिजायर, ठीक। तो इसको आपके स्किन के पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, ये ऑइंटमेंट लोशन जो होता है स्किन को सॉफ्ट और अच्छा बनाता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे झुर्रापन हो गया, स्किन ड्राई ज़्यादा हो रहा है, तो ये सभी चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये बातें लिख लेंगे। अब ऑइंटमेंट का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहला फंक्शन होता है मेडिसिनल फंक्शन, ट्रीट द स्किन। मेडिसिनल फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर सन क्रीम, आप लोग जान ही रहे हैं, धूप में निकल जा रहे हैं तो स्किन हमारे खराब हो जा रहे हैं, ब्लैक हो जा रहे हैं, तो इसके लिए सन क्रीम आते हैं, सन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग फंक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई क्रीम है, ये हमारा है क्रीम। अब इस क्रीम को हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, कौन सा मेथड लगाया, क्या क्या चीज़ें इसमें मिक्स किया, कैसे बनाया, क्या प्रोसीजर का इस्तेमाल किया, वो सारी काम जो हमारे आते हैं वो हमारा होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपने इसे कैसे प्रिपेयर किया, कैसे बनाया, वही चीज़ आपको लिखना है। तो पहले सिंपल पॉइंट लिखेंगे, मेल्ट करेंगे स्टेरिल एल्कोहल और व्हाइट प्रिपरेशन को हार्ड प्लेट में रख करके, हार्ड प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, इसको हम लोग मेल्ट करेंगे। उसके बाद इस मिक्सर को क्या करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। फिर क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे इंग्रेडिएंट को। किस में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे। उसके बाद हीट करेंगे सॉल्यूशन को। हीट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे। तो यही सारी मेथड आपको, आप लोग अगर शायद प्रैक्टिकल में आपको कराया भी गया होगा, लैब में नहीं कराया गया है अगर इस सेमेस्टर में, तो अगले सेमेस्टर में शायद कराया जाएगा, आगे चल के आप लोग को कराया जाएगा। तो ये प्रिपरेशन अगर आप लोग लैब में किए होंगे तो यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, रटेंगे नहीं, आप लोग समझ के पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग लैब में किए होंगे, बनाए होंगे, तो आपको वैसे भी ये सारी चीजें माइंड में आपके क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक, नहीं फिक्स है तो एक बार पढ़ लेना, तैयार हो जाएगा। बात करते हैं क्रीम का। अब क्रीम क्या होता है, क्रीम भी वही चीज होता है। क्रीम कैसे बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर कोई ड्रग का पाउडर है, यहाँ पर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं, वाटर लेते हैं या फिर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं, दोनों को सॉलिड फॉर्म में ये रहता है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्रीम बनता है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, क्रीम भी हमारा होता है सॉफ्ट सेमी सॉलिड इमल्सन, ठीक, जो कि हमारा आइदर क्या रहता है, ऑयल इन वाटर फॉर्म में टाइप में रहता है, या फिर कह सकते हैं वाटर इन ऑयल टाइप में रहता है। ऑयल इन वाटर टाइप में भी रह सकता है जो कि एक्वस होता है, ठीक, या फिर वाटर इन ऑयल टाइप में भी रह सकता है। कंटेनिंग मेडिसिन फॉर द एक्सटर्नल यूज, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जिसका यूज एक्सटर्नली किया जाता है। अब क्रीम कितने टाइप के होते हैं, अब क्रीम के बारे में तो आप लोग पहले से भी शायद PhD किए होंगे, क्योंकि बचपन से ही क्रीम लगाते हुए आ रहे हैं, आपको पता होगा कौन सा क्रीम लगाने पर फेस ऑयली हो जाता है, कौन सा क्रीम लगाने से हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। बहुत सारे लोग का स्किन हमेशा ड्राई रहता है, सूखा सूखा हमेशा रहता है, फट जाता है, तो वो लोग ऑयली क्रीम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का स्किन हमेशा ऑयली बना रहता है, नमी हमेशा बना रहता है, तो वो लोग ड्राई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा फेस थोड़ा बहुत ड्राई रहे, सूखा रहे, हमेशा ऑयली बना रहता है, तो लोग ड्राई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, एक्वस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो इन टाइप का क्रीम होता है। तो एग्जाम्पल आप लोग देख लेना, वैसे जान लीजिए, एक्वस क्रीम हो गया, ऑयली क्रीम हो गया। अब क्रीम का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्रीम को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो ऑयल फेज का प्रिपरेशन किया जाता है, हाइड्रेशन ऑफ एक्वस फेज इंग्रेडिएंट होता है, इमल्सन का फॉर्म होता है, डिस्पर्सन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट का डिस्पर्सन होता है। तो ये सारी चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं। समझ गए आप लोग। पेस्ट की बात करते हैं। अब पेस्ट कैसे बनाया जाता है, तो हर चीज़ आप लोग देखिए, जैसे क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, जेल हो गया, ये सारी चीज जो हमारा आ रहा है, ये सारी चीज हमारा किसका फॉर्म है, ये सारी चीज हमारा है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। तो अगर आपका आता है पेस्ट, तो पेस्ट में सिंपली आप लोग को एक चार्ट बना लेना है अपने एग्जाम में, लिक्विड प्लस सॉलिड, ये दोनों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, सेमी सॉलिड ड्रग कह सकते हैं, और यही हमारा होता है पेस्ट। पेस्ट हम ऐसे ही बनाते हैं। तो पहला पॉइंट सिंपली आपको हमेशा यही लिखना है कि पेस्ट जो होता है क्या होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। अब किसके लिए होता है, विच आर यूज फॉर द एक्सटर्नल यूज, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नली स्किन के ऊपर। अब पेस्ट हो गया, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, इसे तो हम लोग खाएंगे नहीं, इंटरनल यूज भी नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, तो ये सारी चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, स्किन के ऊपर किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। ये यूनिट बहुत ही आसान है, सेमी सॉलिड बहुत ही आसान चैप्टर है, अपने भाषा में अगर समझ गए तो एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बना करके लिख सकते हैं। पेस्ट की बात करें, पेस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है दो चीज़ के कॉम्बिनेशन, फ्यूजन हो गया, उसके बाद टाइट्रेशन मेथड के दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा हम लोग पेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे हमारा हो गया, वैक्सी बेसेस आर मेल्ट बाय द फाइनली पाउडर मटेरियल आर इनकॉर्पोरेटेड कांस्टेंट
टाइट्रेशन वार्म मोटर। ठीक, तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है कि मतलब पेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो एक पॉइंट ये लिख लेना है, एक पॉइंट ये लिख लेना है, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट बहुत है इसके लिए। नहीं तो एक पॉइंट और भी लिखना चाहते हैं तो लास्ट वाला भी लिख लेना कि पाउडर शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्पर्स। जो पाउडर होता है यूनिफॉर्मली क्या होना चाहिए, डिस्पर्स होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी कॉन्फर एनी फीलिंग ग्रिप्टिवनेस टू द प्रिपरेशन। तो एक पॉइंट ये भी आप लोग लिख लेना इसमें। चलिए एक और बात कर लेते हैं हम लोग जेल के बारे में। तो जेल जो होता है ये होता है ट्रांसपेरेंट सॉलिड कंटेनिंग सॉल्युबल होता है एक्टिव सब्सटेंस, जो कि सॉल्युबलाइज होता है। लेकिन जेल जो हमारा होता है ये किस फेज में होता है, ये हमारा होता है लिक्विड फेज में। आर constrained with the 3-dimensional polymeric matrix in which high degree of physical cross linking has been introduced, and gel are usually packed in the सेलोफिशबिल ट्यूब। जेल का जो होता है यूजुअली इसको पैक किया जाता है सेलोफिशबिल ट्यूब में। कहाँ पे इसको पैक किया जाता है, यहाँ पर इसको पैक किया जाता है। तो जेल के बारे में भी लिख लेना थोड़ा बहुत। जेल जो होता है ये हमारा लिक्विड फेज में होता है। जेल जो होता है ये यूजुअली ट्रांसपेरेंट किया जाता है सॉलिड कंटेनिंग सोल्युबलाइज एक्टिव सब्सटेंस में। ठीक, तो यही सारी चीज़ आपको लिखना है। प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है, जेल का फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बन सकता है। व्हाट आर दी एप्लीकेशन आप, या फिर पूछ लेगा राइट दी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ जेल। ये क्वेश्चन अपने कॉपी में आप लोग लिख लेना, राइट दी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ जेल। तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होता है जेल का, सबसे पहला हमारा हो गया ट्रॉपिकल स्टेरॉइड के लिए होता है। मतलब इसका काम क्या होता है, जेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखेंगे ट्रॉपिकल स्टेरॉइड। उसके बाद यूज एज प्रोटेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद कंट्रासेप्टिव पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, यूज फॉर कंट्रासेप्टिव पर्पज। एंटी एसिड के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर लोकल एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि थ्रोट हो गया, माउथ में कोई अल्सर हो गया है तो माउथ के अल्सर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या छाले वाले माउथ में पड़ जाते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि इसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है, कहाँ पर पैक किया जाता है। तो पैकिंग कहाँ पर किया जाता है ये तो ऊपर ही बता दिया हूँ, लेकिन बात करते हैं इसको कहाँ पर स्टोर करना चाहिए, किस प्लेस पर इसको स्टोर करना चाहिए। तो जहाँ पर ठंडी जगह रहता है, कूल प्लेस रहता है, कूल प्लेस में इसको स्टोर करना चाहिए। कूल प्लेस में रहता है तो ये अच्छा बना रहता है। अब एक पॉइंट और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपीशिएंट यूज इन दी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। एक्सपीशिएंट का यूज किया जाता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में। तो ये चीजें आपको लिखना है। एक्सपीशिएंट का पहले कैटेगरी हो गया, एक्सपीशिएंट का फार्मूलेशन हो गया, फार्मूलेशन, फंक्शन इन फार्मूलेशन, फिर इनके एग्जाम्पल पहला बता देता हूं। जैसे आपका हो गया एक्सपीशिएंट कैटेगरी में स्ट्रक्चर फार्मिंग एक्सपीशिएंट, तो इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इन दी फार्मूलेशन, फार्मूलेट करने का क्या फंक्शन होता है। जैसे कि हो गया हमारा जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। ठीक, एग्जांपल जैसे देते हैं सॉर्बिटॉन हो गया, सिट्रोस्टोरी हो गया, अल्कोहल हो गए, तो ये सारी चीजें हमारे इसमें आते हैं। तो 5 से 6 पॉइंट दिए गए हैं। वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं तो इसको छोटा कर दे रहा हूँ, यहीं से आप लोग स्टार्ट को लिख लेना। ठीक, दिख गया, नहीं तो और बड़ा करके दिखा देता हूँ, लिख लेना। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए इसको ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपका यूनिट 5 होता है कंप्लीट, और फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का यहीं पर होता है द एंड। तो आप लोग बताइए अगला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया जाए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस